अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले 2-2.5 साल में पेंडेमिक ने पूरी दुनिया का तर्ज जिंदगी जो है उसको बिल्कुल तब्दील कर दिया। हमने देखा कि वो जो पहले ट्रैवल्स वगैरह हुआ करते थे मीटिंग्स के लिए, कारोबार के लिए, एक्सपेंशन के लिए और भला बहुत सारी चीजें, वो सारी वर्चुअल के ऊपर चली गई। इस बीच में हमने देखा कि जनाब इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ जो है वो मीटिंग्स होने लगी, जूम बड़ा मशहूर हुआ और साथ ही साथ दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उससे लोगों ने बड़ा फायदा उठाया और जो बिजनेस है वो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ ज्यादा चला गया। इसमें हमने देखा कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस जो है वो बहुत ज्यादा फरोग पाया। तो पाकिस्तान में 223 मिलियन की अगर पॉपुलेशन बात करें, 22-23 करोड़ की पॉपुलेशन, और उसमें अगर हम कुछ स्टेटिस्टिक्स आपके सामने रखें कि हमारे यहाँ जो मोबाइल फोन है उसकी कितनी पेनिट्रेशन है, इंटरनेट की कितनी पेनिट्रेशन है, तो कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर करूंगा। 85% जो है वो टेली डेंसिटी है पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान की 85% आवाम जो है वो इस सहूलत से आरास्ता है, जिसमें 183 मिलियन सेलुलर सार्फिन है, 18 करोड़ 30 लाख के करीब जो है वो सेलुलर सार्फिन है और 3G और 4G यूजर्स जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त 98 मिलियन हैं, 9 करोड़ 80 लाख, और साथ ही साथ जो ब्रॉडबैंड सार्फिन है वो 101 मिलियन हैं। तो ऐसे में हमने देखा कि पिछले 2-3 साल में जो स्टार्टअप्स हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पूरी दुनिया में हमने देखा कि जॉब कट्स हुए, इकोनॉमी जो है वो काफी गिर गई, उसमें इंजमाद आया, साथ ही साथ कुछ नए वेन्यूज भी खुले। कुछ नए वेन्यूज इस तरीके से खुले कि छोटे छोटे लोगों ने इंटरनेट के ऊपर कारोबार करना शुरू किए, फिर उसके बाद उनको और वो कुछ उसमें काफी क्लिक भी किए। अब ऐसे में पाकिस्तान में जब बात की जाती है स्टार्टअप्स, वो स्टार्टअप्स उनके लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो माली वसाइल तक उनकी दस्तरस है, क्योंकि रिवायती या तो हमारे यहाँ उनकी अपनी सेविंग्स वो ना हो तो फिर बैंक, और बैंक ज़ाहिर के बड़े कमर्शियल पड़ते हैं। तो ऐसे में फिर वेंचर कैपिटल जो है वो भी बीच में आया कि वो सिर्फ आपकी महारत को देखते हैं, आपके प्रोजेक्ट को देखते हैं, आपकी उस आइडिया को देखते हैं और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। आज हमारे साथ मौजूद है हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली खिजर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले एक साल में 30 करोड़ डॉलर की जो है वो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई है पाकिस्तान में स्टार्टअप्स और प्रोजेक्ट्स में, और पिछले साल तकरीबन 85 मिलियन डॉलर्स जो है इसकी फंडिंग हुई। पहले जरा बताइए कि पाकिस्तान में ये जो स्टार्टअप्स हैं अभी किस नहज पर हैं, कितना आम फहम लोग इसको समझ रहे हैं, क्या स्टार्टअप, देन मैं फिर वेंचर कैपिटल पे मालूम करूंगा। अली जी बहुत शुक्रिया इमरान मुझे अपने साथ लेने का। ये जो स्टार्टअप है ना, और ये जो टेक्नोलॉजी की अडॉप्टेशन और उससे जो बिजनेसेस के अंदर एफिशिएंसीज आती हैं, ये दुनिया भर में बहुत सारी जगहों पे हुए हैं। आज से कोई 15-20 साल पहले अमेरिका में हुआ, अमेज़न बनी, एप्पल बनी, ये सारी बनी, और ये सब स्टार्टअप से शुरू हुए थे सारा। और फिर उसके बाद देखिए कोई 5-7 साल पे ही अरे इंडिया में हुआ, अब ये पाकिस्तान में होने जा रहा है। इसकी टाइमिंग होती है, इसकी टाइमिंग होती है कि जब आपके यहाँ इंटरनेट की पेनिट्रेशन एक सर्टेन मास लेवल तक पहुंच जाती है, उनके पास गैजेट्स होती हैं। तो हमारे यहाँ आप जब स्मार्टफोन जो है आपने देखा है कि हर किसी के पास है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन पास है, और 3G 4G कनेक्शन भी है। तो अब उसकी जरूरत निकलती है, वहां से बिजनेसेस के फायदे निकलते हैं। तो इतनी 220 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो उसके अंदर बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर आप अपनी जो है टेक्नोलॉजी को यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके और टूल्स को यूज करके जो है आप एफिशिएंसी ला सकते हैं। तो पाकिस्तान में वो शुरू हो गया। आपने कहा 2 साल पहले 85 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई, इस साल जो है 300 मिलियन डॉलर की आई। फिर इसके अंदर एक और चीज अभी स्टेट बैंक ने की कि स्टेट बैंक ने इसके अंदर जो स्टार्टअप की इन्वेस्टमेंट है, उसके पैसे आने जाने, उसकी ट्रीटमेंट कैसा होना है, वो सारा वो जदीद कर दी। वो पहले वो और तरह के कामों के लिए थी। तो ये सब चीजें देखते ही अब चल चुका है, और इसमें अब देखिएगा आगे बहुत ये आगे जाएगा पाकिस्तान को लेकर। उम्मीद है कि अगले 5-7 साल में जो इन्वेस्टमेंट आएगी, जो तरक्की आएगी, जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, तो इन्हीं टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर से ही आएगा। ठीक है। और टू एन एक्सटेंट ये जो रास्त स्टेट बैंक की जो इस वक्त प्लेटफॉर्म है, वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से इसी चीज को और स्ट्रीमलाइन में लेने के हवाले से। जी बिल्कुल बिल्कुल, फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ है कि बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन है जो बैंक
के साथ जिसका ताल्लुक नहीं है, और लेकिन वो पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी है, उनके पास स्मार्टफोन है, उनके पास नंबर है। अब रात में देखें, इन्होंने अभी वो पर्सन टू पर्सन का स्टार्ट कर दिया है। उसमें इस तरह से है कि जी आपका फोन नंबर जो है, जो नादरा के साथ रजिस्टर्ड है, जो फोन नंबर जो है आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है, तो वो आपका एलियस बन जाएगा। ठीक। तो अगर मैंने आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो मैं थक करके आपके फोन नंबर डाल के कर लूंगा। अभी मैं बैंक अकाउंट से जाऊंगा तो कल कोई ऐप आ जाएगी, फिर जिनके पास बैंक नहीं है वो वाले इसमें आ जाएंगे। तो ये इसके अंदर भी बड़ा पोटेंशियल है। ओके, अच्छा, अब आगे मूविंग फॉरवर्ड, एक आध साल में पाकिस्तान के अंदर जो है वो 5G टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, जिसके ऊपर काम चल रहा है, बातचीत जारी है, तो वो और फिर आप इसमें देख रहे हैं कि एनहेंसमेंट होगी इसमें स्टार्टअप्स वगैरह के लिए? देखिए 5G बड़ी जो है ना, वो उसके बड़े जो है ना इम्पेडिमेंट्स बड़े हैं दुनिया भर में। एक तो जी उसका वो है कि 5G जो होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, तो उसकी रीच उस तरह नहीं होती टावर्स की जिस तरह 4G 3G की होती है। अच्छा। तो उसका यूज लिमिटेड ही रहेगा, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुश्किल ही लगता है मुझे अगले साल आए, पर पाकिस्तान में अगले 4-5 साल जो टेक्नोलॉजी अब पेनिट्रेट कर गई है, उसके जो बिजनेस और कंज्यूमर बेनिफिट्स हैं वो आपको नजर आएंगे मेरे ख्याल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आपने बता दिया स्टार्टअप्स के हवाले से। अब स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा मसला जो है, उनके पास आइडिया है, उनके पास महारत है, लेकिन फाइनेंशियल एक्सेस नहीं है। ऐसे में वेंचर कैपिटल जो है, इनका क्या काम होता है, किस तरीके से ये काम करते हैं? पाकिस्तान में वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ी ठीक ठाक फोकस किए हुए। जी देखिए, वेंचर कैपिटल जो है ना, अब दुनिया भर में जो है ना कैपिटल फाइनेंसिंग जो स्टार्टअप की दुनिया में है वो फर्क है। आम दुनिया में तो ये होता है कि जी आप पुराने वक्तों में तो हम जो है वो कैपिटल मार्केट में जाते थे, या कन्वेंशनल कंपनी में कैपिटल मार्केट में जाते हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराते हैं, या बैंक से लोन लेते हैं, या बैंक से डेट इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। तो अब ये स्टार्टअप ये है, कंपनीज बन गई हैं, ये बिजनेसेस को देखती हैं, उन बिजनेसेस की प्लान्स को देखती हैं, उनके गैप्स को देखती हैं कि वो किनको फिल कर रहे हैं, कैसे लोग हैं, फिर उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं। बेसिक इन्वेस्टमेंट होती है, फिर उसके बाद थोड़ा स्केल होता है, फिर राउंड 1 राउंड 2 होता है। तो पाकिस्तान के अंदर अब वो सीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ गई हुई है और वेंचर कैपिटल इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिर यहाँ के बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप जो टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और तरह के जो बिजनेसेस हैं उसमें काम करते हैं, स्टील, सीमेंट। अब उनकी जो नई जनरेशन आ रही है बाहर से पढ़ के, वो स्टार्टअप में आ रही है। अच्छा। और एक ग्रुप जो है, 2-3 ग्रुप ने बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत सारे और ग्रुप इंटरेस्ट उसमें शो कर रहे हैं। तो देखिएगा कि पाकिस्तान की बड़ा बिजनेस का पैसा है ना, हाँ, वो भी इसमें जाने लगा। अच्छा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत एक बड़ा इन्फ्लक्स है, ये जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो सर्विस इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज्यादा है, चाहे उसमें आप दराज को ले लें या फिर आप उसमें एयरलिफ्ट को ले लें या और ऐसे प्लेटफॉर्म्स लें जो इस वक्त फाइनेंशियल सर्विसेज विद टेक्नोलॉजी, फिनटेक के साथ इंटीग्रेट हुए हैं। तो ये सबसे मेन एरिया है पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में? जी बिल्कुल, आपने ई कॉमर्स की बात की, जैसे दराज ई कॉमर्स है, आपने एयरलिफ्ट की बात की कि वो क्विक कॉमर्स है। क्विक कॉमर्स जो होता है उसमें ये होता है कि आपके करीब की जगह वो आ जाए, जो आपने कुछ ग्रोसरी मंगवानी है आप घंटे में आ जाए। तो वो क्विक कॉमर्स वाला जो है वो इस वक्त बहुत बड़ा है और उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है, उसमें बड़ा पोटेंशियल है। दराज ऑलरेडी आप देख रहे हैं काफी सालों से चल रहा है और वो पहले कई हैंड बन चुका है। पहले वो जब पाकिस्तान में आया था तो वो रॉकेट एक कंपनी थी जो जर्मनी की इन्वेस्टमेंट थी, वो आई थी। फिर इसको बाद में आपने देखा तो अली बाबा ने भी एक्वायर कर लिया। तो ये तो अब एक उस पे तो इन्वेस्टमेंट आके मेच्योर मार्केट हो चुकी है। एयरलिफ्ट एक नया वेंचर है, इसमें हमारे लोकल एक बड़े ग्रुप की भी इन्वेस्टमेंट है और वेंचर कैपिटल भी उसमें आए हैं। तो पहला जो राउंड इन्वेस्टमेंट था वो बड़े लोकल ग्रुप ने उसमें किया था और दूसरा राउंड जो है वेंचर कैपिटल ने किया। तो इस तरह की और बहुत सारी आपको चीजें अब नजर आएंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अली खिजर असलम इस वक्त हमारे साथ बेसिक आइडिया और कॉन्सेप्ट जो था इस वक्त स्टार्टअप्स के हवाले से भी और फिर वेंचर कैपिटल के हवाले से भी, जिसमें पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि काफी जो है वो एक उभरती हुई मार्केट जो है, इमर्जिंग मार्केट है पाकिस्तान ड्यू टू टेली डेंसिटी। एक क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक। पाकिस्तान इमर्जिंग वेंचर मार्केट्स जो है उसके रडार पे ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की यूथ और साथ ही साथ पाकिस्तान में जिस तरीके से टेली डेंसिटी है ये इस वक्त हमने डिस्कस किया। खुर्रम शहजाद माहिर मुआशियात भी हैं और सीईओ हैं अल्फा बीटा कोर के और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खुर्रम, ये जो नंबर्स आ रहे हैं बड़े हौसला अफजा नंबर हैं। पाकिस्तान में वेंचर कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट जो आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, फंड्स आ रहे हैं और 30 मिलियन आपके 30 करोड़ से ज्यादा डॉलर जो है इन्वेस्टमेंट इसके अंदर इस साल हुई और पिछले साल की जो बात की जा रही है 85 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में आए। क्या आप इसके हवाले से बात करेंगे? कितना स्कोप मजीद इसमें देखा जा रहा है और कितना हम अब पहुंचे कहां पे, एट प्रेजेंट कहां खड़े हैं? जी देखें, काफी अट्रैक्टिव जो है वो इस वक्त जो है स्पेस है ये स्टार्टअप्स की और वेंचर कैपिटल की, पाकिस्तान खासतौर पर बड़ी मार्केट है, यंग पॉपुलेशन है और इंटरनेट यूजर्स मैसिव है और मतलब 100 मिलियन प्लस आपके पास इंटरनेट यूजर्स हैं और आपकी मोबाइल फोन जो सब्सक्राइबर्स हैं या मोबाइल फोन जो ओन करते हैं वो 180 मिलियन तकरीबन है जो सिम हैं और उसमें अगर आप 150 मिलियन भी देखें तो कितनी मुल्कों की आबादियां इतनी बनती मिला के जितने हमारे इंटरनेट यूजर्स हैं और मोबाइल फोन यूजर्स हैं। तो ये जो पेनिट्रेशन है डिजिटाइजेशन की टू एन एक्सटेंट और टेक्नोलॉजी की, हालांकि इंटरनेट पे अभी हमने टैक्सेस भी लगाए और हम जो है इतना ज्यादा सपोर्ट उस तरह से नहीं कर रहे पॉलिसी वाइज, बट स्टिल पाकिस्तान की मार्केट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है फ्रॉम पर्सपेक्टिव जो कि बेसिकली कंजम्पशन ड्रिवन है, यानी कि यहाँ पे डिलीवरी का बहुत ज्यादा जो है वो गैप था कि टेक एनेबल्ड स्टार्टअप्स होने से जो डिलीवरी को एफिशिएंट बनाए, खासकर कोविड के बाद। फिर फिनटेक, यानी कि आप देखिए एक प्रोडक्ट जो है बनता है और वो अपने शेल्फ तक आता है तो उसके बीच में बहुत सारे बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी पूरी चेन जो है उसमें बहुत सारी ऐसी जो है वो एरियाज हैं जिनको डिजिटाइज किया जा सकता है, एफिशिएंट किया जा सकता है। और अनडॉक्यूमेंटेशन का जो हमारे इशू है, नॉन डॉक्यूमेंटेशन है, काफी हद तक उसको भी डॉक्यूमेंट करने में काफी हेल्प मिल सकती है। तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, ये तो एक प्रूवन जो है वो फैक्ट है पूरी दुनिया में। और ये हमारे जो पड़ोसी ममालिक है, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, हर जगह ये सब चीजें हुई। तो पाकिस्तान मार्केट जो है काफी ज्यादा अनटैप्ड पिछले 3, 4, 5 सालों में, खासकर पिछले 2 सालों में जब से कोविड आया तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो स्टार्टअप थे, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड जो सर्विसेज दे रहे थे, जिसमें ग्रोसरी से लेकर फूड डिलीवरी से लेकर लॉजिस्टिक्स से लेकर फिनटेक से लेकर ये पेमेंट कैसे होगी, पेमेंट के लिए भी अब जो है लाइसेंसेस आना शुरू हो गए हैं और डिफरेंट कैटेगरी के लाइसेंसेस हैं। और बाय नाउ पे लेटर वाली बात हो रही है, आज आप खरीद लीजिए, बाद में आप पे कर दे रहे हैं, या फिर सैलरीज को फंड करना, ये सारी जो है मतलब फर्स्ट फेज में तो हमने देखा कि सीओडी के ऊपर था, कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर था, लेकिन अब पेमेंट सिस्टम भी उसके अंदर बहुत ज्यादा फरोख्त आ रहा है। जी, मैं फिर बात कर रहा हूँ कि ई कॉमर्स का एक तरह से बहुत ज्यादा जो है वो कच्चा हुआ, क्योंकि ई कॉमर्स उस वक्त से बढ़ना शुरू हुई। वैसे तो हमारी मार्केट बहुत बड़ी थी, 4-5 बिलियन डॉलर की मार्केट है, जो 7, 8, 9, 10 बिलियन डॉलर की मार्केट होनी है अगले 2-3 साल में। तो हमारे यंग पॉपुलेशन टेक सेवी होना, फिर उनका यूज कि जी वो ना घर बैठ के और हम कंफर्ट में बहुत ज्यादा जो है वो आ गए हैं। खासकर कोविड के बाद जब हमारी फिजिकल मूवमेंट बहुत कम हो गई, शॉपिंग मॉल में फुटफॉल उतना नहीं रहा, तो लोगों ने घर पे बैठ के डिलीवरी, फूड डिलीवरी से लेकर कपड़ों से लेकर जूते और हर तरह की जरूरियात है वो घर पे मंगाने शुरू की। तो ये लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म, फिर फिनटेक की पेमेंट भी तो होगी, प्रोडक्ट पहुंचेगा, उसको पहुंचाएगा कौन, खरीदेगा कौन, फिर पेमेंट कौन करेगी, सारी आपकी जो है वो स्ट्रीमलाइन हुई थ्रू टेक्नोलॉजी और मोबाइल फोन के थ्रू। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने पूरी दुनिया में, वेंचर कैपिटलिस्ट ने, क्योंकि एक अच्छी चीज ये भी हुई टाइमली कि कोविड के दरमियान में इमरान आपको पता है कि बहुत ज्यादा अमेरिका ने और डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स ने बहुत ज्यादा रेट कर दी है और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मार्केट में इंजेक्ट, बहुत ज्यादा डॉलर 25 पिछले हिस्ट्री में 25% टोटल डॉलर जो छपा है वो पिछले 2 सालों में छपा है, 25% टोटल डॉलर जो छपा है आज तक। ये आप देखिए कितनी मार्केट में खुर्रम शहजाद, प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े आ रही है। मैं चाहूंगा कि अगले प्रोग्राम में आपको जरूर ज़हमत दूं, मजीद इसके ऊपर बात करें कि पाकिस्तान में वेंचर कैपिटल और साथ ही साथ स्टार्टअप्स जो कितना उनका ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। आज का प्रोग्राम में अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।